सो हर्षित, अभी अभी एक न्यूज आई थी कि वजीर एक्स की वॉलेट हैक कर दिए गए एंड द अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज 235 मिलियंस। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग, आई वांट टू क्लियर इट आउट कि ये क्या कोई एक प्री प्लान्ड हैक था? हाँ निखिल, जो ये हैक था ये प्री प्लान्ड ही था, जो कि हुआ था 23 जुलाई को। बट ये उससे पहले ही चालू हो गया था। और इसमें मेरे भी कुछ एक अमाउंट इन्वेस्टेड था, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो आई वांट टू नो द सेकंड थिंग कि ये हुआ कैसे था, हैक कैसे हुआ था? तो निखिल, जो ये हैक हुआ था मैं बता दूं, ये मल्टीसिग वॉलेट से हुआ था, जो कि इथेरियम पे बिल्ड था। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है कोई, तो उसको उसके लिए आपको 3 लोगों की परमिशन चाहिए होगी। उन 3 लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन एक लेजिट ट्रांजेक्शन है। एंड देन जब वो साइन करेंगे तब वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी। बट हैकर ने समहाउ मैनेज कर लिया ये चीज़, जो कि एक सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ है ये सिक्योरिटी ब्रीच इतना बड़ा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्री प्लान्ड हैक, सो डू यू थिंक कि कोई एक सिंगल एंटिटी या सिंगल बंदा इसको कर सकता है, या इसके पीछे कोई गवर्नमेंट के हाथ भी हो सकते हैं? अभी कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ आ रही थी निखिल कि ये जो हैकर्स है ये बिलोंग कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया को, जो कि एक वहाँ का नोटोरियस ग्रुप है हैकर्स का, लेजरस नाम का। और अगर ये हैक उन्होंने किया है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, उनको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ही फंड कर रही है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। हैक हो गया, इट्स डन। डू यू थिंक कि पैसा लोगों को वापस मिलेगा जो गया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो नहीं लगता कि पैसा मिलने वाला है किसी को भी वापस। और अभी क्योंकि वजीरक्स के पास भी खाली 50% अमाउंट बचा है। और अगर ये बात अगर वेरीफाई हो जाती है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने किया है, देन इट इज़ द चांसेस आर स्लिम टू नन कि पैसा वापस मिलेगा। बट वाई? क्योंकि वजीर एक्स ने तो अभी भी एक बाउंटी भी रिलीज की थी, आई थिंक 10% की। तो वजीर एक्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिकवर द मनी। वैसे अगर ये बाउंटी की बात बताऊं मैं, तो ये रिकवरी से ज़्यादा एक पीआर स्टंट था, एक मार्केटिंग थी इनकी कि हम भी ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट ये लोग अकाउंटेबल नहीं थे। अगर ये लोग इतने सीरियस होते तो इनको पहले से ही नोटिस कर लेना चाहिए था, जो ट्रांजैक्शंस पहले हो गई थी हैकिंग, जो मेन हैकिंग के डे से पहले ही। ओके, सो अब क्या, लाइक व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू इट? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेफ, मेरा पैसा गया है, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मुझे अब कोई और अल्टरनेटिव पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या शैल आई लाइक जस्ट थ्रो इट आउट? मैं कुछ नहीं करूँगा, व्हाट शुड आई डू? निखिल यार, फॉर द टाइम बीइंग अभी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि अगर ये लोग जो बचा हुआ जो पैसा है उसको रिस्ट्रक्चर करके कैसे रोल आउट करें, कैसे पे आउट करें लोगों को। बट अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि उनको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस में है। ओके, सो यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट तो पता लगा सकती है, बिकॉज देयर आर सेवरल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स, केवाईसीज भी होती है। तो व्हाई इज गवर्नमेंट डूइंग नथिंग इन दिस? अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो वो तो ऑब्वियसली अभी ये चीज़ रेगुलेशन में नहीं है। अभी उनका जो मेन मोटिव है वो है टैक्स लेना। बट वो इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगर कल को इनकी आइडेंटिफिकेशन और केवाईसी प्रूफ सामने भी आते हैं तो भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो सच में नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करते हैं, अगर वो ग्रुप हैकर्स का ग्रुप जो लेजरस है वही है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एट लास्ट उनकी गवर्नमेंट को एक्शन लेना है ना।